अस्सलामुअलैकुम क्लास 4 कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। क्लास आज हम अपना एक नया सबक उर्दू का स्टार्ट कर रहे हैं। सबक नंबर 5 जुगनू। ठीक है, आप लोग भी अपनी किताब अपने पास खोल लीजिए। पेज नंबर आपका है 23। ठीक है, और सबक जुगनू को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम जुगनू का ताल्लुक़ है तो हमारी दुनिया तो रात में बसती है। ठीक है, जुगनू कह रहे हैं कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है हमारी दुनिया तो रात में बसती है, यानी रात में हमारी जैसे दिन की तरह रात हमारी होती है। तुम ख़ुद भी दिन में मसरूफ़ पढ़ते लिखते और खेलते कूदते रहते हो, और हम भी अपनी खुराक बीज फूल का चूरा और पानी की नमी ढूंढते फिरते हैं। ठीक है, मैं अक्सर हरे भरे खेतों में एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर और एक मंडीर से दूसरी मंडीर पर मंडलाता फिरता हूँ। ठीक है, ये होते भी कहाँ हैं? हरे भरे खेतों में होते हैं और रात में आपको नज़र आते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक रोशनी होती है। हाँ, दिन के वक्त भी मेरे परों से रोशनी निकलती है, मगर तुम ध्यान जो नहीं देते तो मैं कैसे नज़र आऊँ? जाहिर सी बात है, दिन का वक्त होता है, सूरज की रोशनी होती है तो उसकी रोशनी जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब अंधेरा होता है तो फिर उसकी जो रोशनी होती है जुगनू की, वो हमारी नज़र में आती है। उस्मान को रेल की खिड़की से कोई ऐसा हरा भरा मैदान नज़र आया जो रात होने की वजह से काला काला नज़र आ रहा था। मगर ये क्या? उस्मान का मुंह खुशी से लाल हो गया और आंखें चमकने लगी। वो बोला, नानो ये इतनी सारी क्या चीज़ें चमक रही हैं? क्योंकि उसको जो है वो हरे भरे मैदान में कुछ रोशनी नज़र आ रही थी। फिर नानो ने समझाया कि ना ये बल्ब हैं और ना ये टॉर्च है, ये तो जुगनू हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो हरा भरा खेत था वहाँ पे बहुत सारे जुगनू जो है वो बैठे हुए थे और जाहिर सी बात है सबसे रोशनी निकल रही थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब तुम सो जाते हो तो हम जुगनू दरख्त के एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कूदते फांदते हैं, यानी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे मारते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं। मुझे ठंडी हवा और तारों की रोशनी भली लगती है, मुझे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आती। जुगनू जो है वो रात भर सोते नहीं हैं, बस सुबह होने से पहले 1-8 घंटा सो लेता हूँ। मेरे ढेर सारे बहन भाई हैं, यानी बहुत सारे जुगनू हैं, याद भी नहीं कि कितने हैं, शायद 25 या 30 होंगे। हम सब बराबर उम्र के हैं। अच्छा, तुम हैरान हो गए कि हमारी खेलने की बड़ी अच्छी टीम बन जाती है। मुझे सब कीड़ों की तरह अपने अब्बू और अम्मी का पता और निशान मालूम नहीं। ठीक है, हम तो एक बड़ी फ़ौज की तरह पलते हैं, हर एक हमारा दोस्त होता है, यानी जितने भी जुगनू हैं वो सब आपस में दोस्त हैं। उनको अपने माँ बाप का इस सारी चीज़ का पता नहीं होता। मुझे रात को खेतों दरख्तों फसलों और सब्ज़े पर लौटते रहना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं किसी टहनी पर रोशनी देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि मेरा दोस्त वहाँ बैठा मुझे बुला रहा होगा। मैं फ़ौरन अपने पर फैलाता रोशनी की मिनी टार्च या सिग्नल देता हुआ वहाँ पहुँच जाता हूँ। ठीक है, एक बार क्या हुआ, मेरे 6-7 भाई मेरे साथ लाइन लगाकर अमरूद के दरख्त की जानिब चले, यानी बहुत सारे जुगनू एक साथ लाइन लगाकर अमरूद के दरख्त की जानिब जा रहे थे। बस यूँ समझो कि अंधेरी रात में रोशनी की उजली लहरें फैल गई। करीब के एक घर से 2 बच्चे चीखे, आहा आहा वो जुगनू जा रहे हैं। क्योंकि अंधेरी रात में उजली लहरें, रोशनी की उजली लहरें, यानी रोशनी की लहरें निकल रही थी, और जब बच्चों ने देखा तो उन्होंने शोर मचाया कि वो देखो जुगनू है, अब्बा हम ज़रूर पकड़ के लाएंगे। मगर जनाब मैं बड़ा तेज़ हूँ, ये जा वो जा। वो बच्चे देखते रह गए। जाहिर सी बात है जुगनू बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह एक फलांग लेता है, तो इसलिए वो किसी के हाथ नहीं आ सकता। तो वो बच्चे देखते रह गए और मैं अपने भाइयों समेत अमरूद के दरख्त के पत्तों में छुप गया। ठीक है, जब दिन ढलता है और चरिंद परिंद, यानी जितने भी चरिंद परिंद हैं सब सोने की तैयारी करते हैं, दरख्त भी ऊँगने लगते हैं, यानी दरख्तों को भी नींद आ जाती है, झाड़ियाँ और टहनियाँ भी नींद से झूमने लगती हैं। तब मैं हरी कॉम्पल से छलांग लगाकर करीब के पत्ते पर जा बैठता हूँ। भाई मेरे पास अपनी लाइट का पूरा बंदोबस्त है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं अपने पर फैलाता और खोलता हूँ तो रोशनी खारिज होती है, यानी जुगनू जब अपने पर खोलता है तो उसकी रोशनी हमें नज़र आती है, और जब समेटता हूँ तो मामूली सी रोशनी रह जाती है। जब वो अपने पर समेट लेता है तो रोशनी बहुत कम हो जाती है, लेकिन जब वो अपने पर खोलता है तो रोशनी ज़्यादा होती है। ये मुझे मालूम है कि अंग्रेज़ी बोलने वाले मुझे फायरफ्लाई कहते हैं। ठीक है, देखो भाई मुझे इससे क्या कि ज़मीन पर कोई कौन सी ज़बान बोल रहा है, मेरी ज़बान तो सिर्फ खुशी और रोशनी की ज़बान है। ये जो हम उस्मान मियाँ हैं
ये जो उस्मान मियाँ हैं अपनी नानों के साथ जगह जगह सफ़र करके जाते हैं। वो ज़ियारत और पसनी गए, कराची और मलीर गए, मुल्तान और जहलुम गए, और हाँ पेशावर और मर्दान गए, मगर जुगनू थे कि हर जगह मौजूद थे, एक ही तरह के, हंसते मुस्कराते हुए, चमकते हुए। ठीक है, यानी उस्मान हैं वो जहाँ भी गए, उन्होंने जहाँ भी सफ़र किया और जहाँ हरे भरे खेत नज़र आए तो वहाँ उनको जुगनू भी नज़र आए। यानी जुगनू जो होते हैं वो हरे भरे जो मैदान होते हैं, ग्रीनरी जहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको रात के टाइम नज़र आते हैं। और उनकी ख़ास चीज़ क्या है कि इनके साथ एक अल्लाह ताला ने इनको इस तरह से बनाया है कि उनके ऊपर एक रोशनी, छोटी सी टॉर्च टाइप उनकी होती है जिससे रोशनी फैलती है। तो इससे हमें क्या चीज़ का पता चलता है, यानी अल्लाह ताला की तख्लीक के बारे में पता चलता है कि कायनात में अल्लाह ताला की बनाई हुई किस किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। जब हम उनको देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और अल्लाह ताला कैसी कैसी चीज़ों को बनाता है, और अल्लाह ताला की इससे अज़मत का पता चलता है, अल्लाह ताला की बड़ाई का पता चलता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में किस किस तरह की चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, अब आप लोग भी इस चैप्टर की रीडिंग करें, अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।